फॉर्मूलाज देख लिए। लास्ट क्लास में हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज हो गए थे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, तो इसलिए मेक अ नोट ऑफ ऑल दी फॉर्मूलाज। ऑलराइट, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एक फॉर्मूला तो जो ये आ गया था, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ऑलराइट, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये फॉर्मूला फॉलो करती हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉलो दिस फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो समझ आ गया था अपने को। और एक था वेव नंबर, 1 बाय लैम्डा न्यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज वेव नंबर। ये दो फॉर्मूलाज आ गए थे बच्चों। और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए था टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ऑलराइट, फोटॉन्स को जो क्वांटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा। क्वांटम थ्योरी से है नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटम और नंबर ऑफ क्वांटा। ये सब टर्म यूज हो सकती हैं फोटॉन्स के लिए, क्वांटा के लिए। ऑलराइट, एक छोटा सा क्वेश्चन करो इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई इट आउट।
सर सेकंड ऑप्शन है आंसर। ओके, सर मेरे भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है। लोगों का आ चुका है, 2-3 लोग आ चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है बच्चों बेसिकली इसमें, फ्रीक्वेंसी। मेरा भी सेकंड ऑप्शन है। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यार। टोटल एनर्जी है ना, 100 ग्राम आइस को हमने मेल्ट करना है, पिघलाना है, और लेटेंट हीट आप समझते हो कि आइस को मेल्ट करने के लिए 33 जूल्स पर ग्राम लगते हैं। तो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 3300 जूल्स। ऑलराइट, तो कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन करना है टू गेट नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है बच्चों। 4.98 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। तो सबको सुनारी चीज की, तो हाँ ये फॉर्मूला तो मैं इस पे लिखना ही भूल गया, मैं लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक पैकेट में इतनी एनर्जी होती है भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इस क्वेश्चन में आ जाएगा H 6.63 इंटू 10 की पावर 34 प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी -34, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 4.98 इंटू 10 की पावर 14 है। यस हाँ 14, तो इतना जूल्स एक एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये रफली 5 मान लो इसको, 5 6 या 36, 3.3 के आसपास ही आ जाएगा ये, रफली अप्रोक्सीमेशन कर दिया हमने। 10 की पावर -20 जूल्स, ये होगी एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। आइस को पिघलाने के लिए ना कोई भी काम करना है, उससे टोटल एनर्जी हमें लास्ट क्लास में ये भी देखा था, बल्ब से फोटॉन्स निकाले थे, है ना। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट समझ समझ के करना है आपको। 3300 टोटल एनर्जी होगी। 10 की पावर 14 ही था ना, अच्छा 33 आएगा यहाँ पे, तो 10 की पावर -19 हो जाएगा। हाँ मैं थोड़ा सा एरर क्यों आ रहा है, अब ठीक है। तो इससे बच्चों 10 की पावर 22 जो आपने वो निकाला आंसर, वेरी गुड, ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट बच्चों, फंडा क्लियर है यार। तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को इन फॉर्मूलाज में। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, या फिर hc बाय लैम्डा, बिकॉज न्यू हो जाता है हमारा c बाय लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ेंगे जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में भी, यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा कॉमन टॉपिक है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक चीज ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक छोटी एनर्जी की यूनिट है ना। आपने देखा है फोटॉन्स की एनर्जी कितनी छोटी छोटी आ रही है, 10 की पावर -19 के ऑर्डर में आ रही है बच्चों, है ना। तो जूल्स से बेटर एक और एनर्जी का यूनिट यूज हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, है ना, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। कन्वर्जन, छोटी यूनिट एनर्जी की, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे कि काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हो, वोल्टेज, सब टर्म्स आपने सुनी होंगी। Q is charge, change in kinetic energy is equal to this. All right, ठीक है बच्चों। तो जब हम ये जो छोटी यूनिट है इसका बेसिस भी यही है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, है ना, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, समझ में आ रही बात सबको, 1 वोल्ट समझ, 1 वोल्ट,
ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में हम इसका यूज भी करेंगे। बताओ मेरे को, ये लाइन समझ में आ गई सबको? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये हो गया छोटा यूनिट। इसको अगर अपने एसआई में कन्वर्ट करना है ना, एसआई में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट विल बिकम जूल्स। इस तरह से कन्वर्जन आ गया। समझ में आया कन्वर्जन कहाँ से आया बच्चों? कोई डाउट बता दो मेरे। क्लियर है? रिशुल समझ आ गया? ये देवयानी, कोई डाउट? हर सिमरत, कोई डाउट मुझे? याद रहे अनन्या नायरा, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये चीज, और इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है ना, इसको आज हम यूज करेंगे इन आवर न्यू फिनोमेना, इन आवर न्यू कॉन्सेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये लाइट में, आपको पता चल गया कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं। लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, तो लाइट में पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है? लाइट हैज पार्टिकल नेचर ड्यू टू फोटॉन्स। पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। ड्यू टू फोटॉन्स। अब जब लाइट पड़ती है या किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो होता क्या है? वो जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं, वो फोटॉन्स, लाइट के जो फोटॉन्स आके पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं मेटल के ऊपर, वो अंदर जाके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन खाता है ना। एनर्जी का पैकेट खाया, एनर्जी आ गई उसके अंदर, और वो बाहर निकल के आ जाता है, एक्साइट होके बाहर निकल के आ जाता है। समझ में आ रहा है? लाइट पड़ी मेटल सरफेस पे, लाइट पड़ी, वो फोटोन पड़े इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ने खाया फोटोन, उड़ के बाहर आ गया कि भाई मेरे अंदर तो ताकत आ गई, अब मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने फिरने। वो ताकत लेके वो बाहर आ गया। समझ आ रही है सबको बात? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके मूव करने लगते हैं, और मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। समझ आ रहा है? तो लाइट पड़ने से बच्चों करंट जनरेट होता है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेम फंडा है बिहाइंड सोलर, जो भी सोलर एनर्जी के पीछे यही फंडा है। सोलर पैनल्स में, है ना, आपको पता है सीजियम, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आता है किसका? सीजियम का। समझ आ रही सबको कहानी? सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आता है सीजियम का। ठीक, तो सीजियम यूज करते हैं सोलर पैनल्स में, इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, और बाहर आके डांस करने लगता है, मूव करने लगता है। मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बच्चों फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हेन अ मेटल सरफेस is radiated with light of certain frequency, the electrons inside metal surface absorb photon come out of the metal surface. Thus, electric current is generated. Is generated, and this effect is called photoelectric effect. ठीक है, जो समझ आ रही बात? तो ये कहानी है यार,
वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि फोटॉन्स को बाहर आने के लिए, ना, तो बच्चों मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बाहर आने के लिए, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ये सब डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस। वरना आपको पता है वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाहर आने के लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी किसी के लिए कम हो सकती है, किसी मेटल के लिए ज्यादा हो सकती है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि सीजियम के लिए वो सबसे कम होती है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई नॉट से डिनोट कर देते हैं। और वर्क फंक्शन, एक और नाम है इसका, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फाई, फाई से डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। तो फाई जनरली मैं यूज करूंगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑलराइट, क्लियर बच्चों? कोई डाउट? तो फंडा क्या है यार? आया फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है ना, क्वांटम थ्योरी। एक को एक ही मिलेगा, ये नहीं कि बरसात होगी उसमें फोटॉन्स की, फोटोन पे फोटोन खाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ये है ना, चीटिंग नहीं करते लोग, सब आपस में बांटते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, लाइट का जो एक फोटोन पड़ेगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, ठीक है। वन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। अगर उस फोटोन में बच्चों इतनी एनर्जी है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, या इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, if energy of one photon E is greater than equal to work function or E naught, all right, इस एनर्जी से, मिनिमम एनर्जी से ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, अदरवाइज नॉट। ये सिंपल सी कहानी है। सर फिर वर्क अगर फोटोन में सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं फोटोन होगा, अब्सॉर्ब अंदर करेगा या फिर हो गया? रिफ्लेक्ट कर देता है, रिजेक्ट मार देता है कि तू मेरे किसी काम का नहीं है ना। वो सब आगे भी पढ़ोगे आप, है ना, स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये सब कहानी समझ आ जाएगी। अभी आप ये मत समझो कि हमें तो बस कुछ दिख रहा है तो ठीक है, हमें हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है नहीं हो रही, बस हम उन दो इवेंट्स में इंटरेस्टेड है। ऑलराइट ऋषित, अभी हम सिर्फ दो इवेंट्स में इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा या नहीं बनेगा, खत्म बात, है ना। तो कम है तो करंट नहीं ओके बनेगा, सर। ज्यादा है तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्व होगा। ऑलराइट बच्चों, और कोई डाउट किसी को? फंक्शन क्या होता है? क्या बच्चे? वर्क फंक्शन क्या होता है? यही सेम, मिनिमम एनर्जी, पूरी डेफिनेशन लिखी हमने, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वर्क फंक्शन एक ही बात है, सर दो नाम इस चीज के। हाँ यार, सर अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और हम लोग सपोज ये मेटल सरफेस जो ऐसे कोई एक एमीटर कनेक्ट करेंगे तो उसमें सर रीडिंग आएगी क्या, मतलब कोई? हाँ 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 हाँ, यही तो सोलर पैनल्स वगैरह जो मैंने एग्जांपल लिया, सोलर एनर्जी इसी तरह से जनरेट होती है ना, सनलाइट पड़ती है, ठीक है। सॉरी, उसमें सीजियम के पैनल्स लगे होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। समझ आ रही बात? एंड दिस इज द फिनोमिना बिहाइंड सोलर पैनल्स और सोलर सोलर एनर्जी, ठीक है, यही फिनोमिना है उसके पीछे, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें करने हैं क्वेश्चंस, अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करनी नहीं, हमें तो करने हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, मान लिया एनर्जी उससे ज्यादा है, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी, है ना। थोड़ा इतना एनर्जी जो वर्क फंक्शन है वो तो लग गया उसको बाहर निकालने में, समझ आ रही सबको बात? वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो लग गई उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, बाकी जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। हमने इसी पे क्वेश्चंस करने हैं बस। समझ में आ गई बच्चों कहानी? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को? थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकता हूँ, फाइव भी लिख सकता हूँ, ऑलराइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फोटोन से बाहर आया है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात?
किसके इक्वल होगा? E माइनस 5, एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर ई एनर्जी ऑफ फोटोन है। यस बच्चे, है ना? ठीक है, ये मैंने ऊपर भी यहाँ पे भी लिखा, दोबारा से लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन E। ये सिंपल सी स्टोरी हो, जो इस पे ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे, आसान आसान से। सर ये किसकी काइनेटिक एनर्जी E माइनस 5 के इक्वल है? बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है निकल के फोटोन से। अच्छा सर, उसकी ये एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5 के इक्वल है, मतलब जो वर्क फंक्शन के है। समझ में आया ना क्यों है? क्योंकि जितनी एनर्जी थी फोटोन के पास, उसमें से कुछ पार्ट लग गया, 5 पार्ट लगा, 5 एनर्जी बाहर निकालने में लग गई, बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी तो आपको पता है कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके सर। हाँ। दिस इज द फॉर्मूला जिस पे हम बच्चों क्वेश्चंस करेंगे आज। हल्के हल्के से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन से, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर और भी बहुत सारी इसमें चीजें पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? सर आपकी वॉइस बीच बीच में लो हो जाती है। लो हो रही है? अभी अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो इसी बात पे फिर आप लोग। करो एक बार यार ये। सर तो इसमें आपने जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला कराया था, उससे पहले हीट निकाले, फिर उसमें से 5 माइनस कर दें। हाँ जी।
ऋषुल इसमें ध्यान से यूनिट्स वगैरह बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी यार, हाँ। जो तेरा पहला जो आया है वो किस यूनिट में आया है, दूसरा है वो किस यूनिट में है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वहां से जो आएगा वो जूल्स में आएगा, ठीक है। ये सब हमें बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे। वेरी गुड दिव्यानी, तूने कौन सा फॉर्मूला लगाया दिव्यानी? वही वाला या कोई और पता है तो? जो पहले एनर्जी निकाला उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया फिर निकाला। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, वेरी गुड, ठीक है। सर 10⁻⁻⁶ होता है ना मीटर्स 1 नैनोमीटर? नहीं नहीं यार, -9 नैनोमीटर हमने लास्ट क्लास में किया ना, -9, ओके। कुछ गड़बड़ है हर स्मृत था ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से। ऋषि गड़बड़ आ रहा है अभी आंसर, है ना ऋषि? एरर हो रही है, क्या हो रही है देखते हैं अभी। सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इसमें है ना, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खेलेंगे या फिर जूल्स में खेलेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ऑलराइट बच्चों, ये आपको पता ही है, 6.63 into 10 की पावर -34, speed of light 3 into 10 की पावर 8 on lambda 310 nanometers, ठीक है। ये है ना, गंदी कैलकुलेशंस आएंगी इसमें, आप देखो उससे इसमें क्या क्या है। फाइ इसको इलेक्ट्रॉन, जनरली एनसीईआरटी में जब क्वेश्चंस हैं आप देखोगे तो उसमें जनरली जूल्स में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, जूल्स में आंसर कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम भी उसी चीज को अगर फॉलो करें तो 10 की पावर 9 ऊपर गया 17, 10 की पावर -34, 10 की पावर -19 में कन्वर्ट करना बेस्ट रहता है। किस में कन्वर्ट करना बेस्ट रहता है? 10 की पावर -19 में, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो भी 10 की पावर -19 में आएगा, आपको पता है कहानी सारी। तो मैंने बच्चों 100 से मल्टीप्लाई किया, 663 कर लिया। ये आप स्टेप्स अच्छे से देख लो, याद कर लो, है ना। 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड, तो 9 और 8 17, 10 की पावर -17 आ रहा था, 100 से डिवाइड किया इसलिए 10 की पावर -19 कर दिया। ऑलराइट, कहानी क्लियर है सबको? लगभग 6.6 या 6.4 ऑलमोस्ट जो भी आएगा ना, 10 की पावर -19 जूल्स। आप लोग कर लोगे ये कैलकुलेशंस, 6.6 से 6.4 के आसपास आ जाएगा। बताओ मेरे को, तो किसी को दिक्कत? कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी यहाँ पे, गंदी गंदी बड़ी बड़ी पावर्स में खेलना पड़ेगा। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्लियर टू एवरीवन? देख लो बच्चों कहाँ कहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। ऋषुल और सिमरन, कैलकुलेशन में होंगी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी गलती, आप एक बार देख लो बस, फिर इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक, -5। फाइ को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? जूल्स में, सेम यूनिट में रखना होगा। ऑलराइट, ये तो अत्यंत गंदी कैलकुलेशंस करने के बाद
ये आंसर आएगा हमारा लगभग 3.4 या 3.33 जो भी आएगा। सॉरी 4.4 है ना, 3.2। हाँ नहीं ठीक है। हाँ जी क्लियर है बच्चों, किसी को दिक्कत स्टेप में? कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला तो सिंपल सा है, सारे फॉर्मूला चिपकाने हैं, कैलकुलेशंस गंदी है बस यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, फिर हमने कैलकुलेशंस करनी, हो जाएगा। एनी डाउट बच्चों? अयान क्लियर है? यस सर। ठीक है युवराज, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट सर। हाँ जी सर वैसे जो आप नोट्स बना रहे हो वो आप भेज दोगे ना सर? हाँ हाँ हाँ, रोज ही भेज रहा हूँ। ओके। तेरे को नहीं मिल रही है? यस सर। मिल रहे हैं ना, बस टेंशन। हाँ जी हाँ बताओ। सर जो फॉर्मूला सर उसमें तो दिया सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस सर यस यस वर्क फंक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर तो हमने सीधे थ्रेशोल्ड एनर्जी 20 सर दी हुई थी सर, वो क्यों नहीं ली? बेटा सेम यूनिट करेगा ना, सेम यूनिट, इतना तो पता है ना तेरे को, माइनस करने में सेम यूनिट नहीं लेगा क्या? जूल्स में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी ना माइनस। जूल्स में कन्वर्ट के सर तब जाके यूज हुआ है। यस है ना, सेम तो यूनिट करना पड़ेगा ना यार, तभी तो फॉर्मूला चिपकाएंगे। सेम सर बहुत जरूरी है। ओके क्लियर है बच्चों? ओके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही बच्चों फंडा आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी। ऑब्वियसली आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको ऐसे लिख देते हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है ना, पढ़ा है हमने, इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, ठीक। तो एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम ऐसी आएगी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझ में आती है सबको ये बात? ठीक है। या फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है देवयानी, कोई डाउट? आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है बच्चों, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to pull out an electron is called threshold frequency। समझ में आ गया सबको? ये तो टर्म्स बच्चों ये यूज होंगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, थ्रेशोल्ड है ना, एनर्जी इतनी है, ऑलराइट। सिमिलरली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, ये फॉर्मूला हम कैसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर्मूला ये कैसे भी किसी भी रूप में आपके सामने लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कोई दिक्कत दोनों फॉर्मूलाज में? कोई दिक्कत किसी को? एच न्यू एक फोटोन के लिए, एच सी बाय लैम्डा एक फोटोन के लिए, एच सी बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कोई दिक्कत? सेम फॉर्मूलाज हैं सारे। लैम्डा एंड लैम्डा नॉट में क्या डिफरेंस? लैम्डा फोटोन एक जो हम लाइट फेंक के मार रहे हैं उसके ऊपर वो है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। ओके सर। ठीक है ऋषित, कोई डाउट? नो सर।
सबको क्लियर है? ये तीनों फॉर्मुलाज एक ही फॉर्मूला के तीन रूप हैं। वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सर इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है सर, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ थ्रेशोल्ड, जैसे वो होता है। फिर से बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? जैसे जो फॉर्मूला होता है ना, वो वाला कि म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ, हाँ तो हाँ लग सकता है बोले के साथ। हाँ, ये उसी से आ गया। और भी कुछ, और भी किसी फॉर्म में तो बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं वैसे तो, है ना? आप फॉर्मूलाज को सही से इंटर कन्वर्ट करते हो, बहुत सारी फॉर्म्स आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। एक ही चीज है बच्चों, कोई अलग नहीं है। उसी को किसी भी तरह से आपके सामने लिखा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा, है ना? फिफ्थ क्वेश्चन करो एक बार, फिफ्थ। Sir, which question? फाइव। ठीक है, कुछ नहीं, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, है ना? कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब सुना गया सबको। वर्क फंक्शन और ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू नॉट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 5.2 इंटू 10 की पावर 14 आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। किसी को भी डाउट बच्चों इसमें? कोई दिक्कत? सीधे, है ना? दो चीजें हमने अभी देखी कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी ना देके, वर्क फंक्शन ना देके, डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, तो भी हमने सेम चीज खेलना है। सर मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा था। कितना आ रहा था? सर एक बार आंसर दोबारा दिखाना। एक सेकंड सर। सर एक बार आंसर दोबारा दिखाना। सर सेकंड वाला ना? हाँ सर, सही आ रहा है, सही आ रहा है।
चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन करो बच्चों. इफ दिस मेटल इज कैलकुलेशंस करनी हो तो कुछ नहीं करना. फॉर्मूला आपको सारे रट गए होंगे मेरे ख्याल से अब तक. करो. सर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है जो वो 3.315 into 10 to the power -19 आ रही है क्या? वेरी गुड. सब की है ना. ऋषित, अनन्या, सबने सही किया है ये चीज. तो सर क्या आ रही है? थ्रेशोल्ड 10 की पावर -19. गोविंद 10 की पावर -19 आएगा हमेशा आंसर. यस सर. है ना बच्चों. कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है. 10 की पावर -19 में ही आएगा आंसर. ये मान के चलो, आप मान ही लो, है ना. ऐसा ही होगा. सर इसमें फाई कैसे निकालेंगे? हमें वो तो दिया ही नहीं है, मतलब सर मेटल की. क्या नहीं दिया? सर फाई कैसे निकालेंगे इस, मतलब फाई तो दिया नहीं है ना. थोड़ा सा ना आयान कोशिश करो. इसमें दे रहा है मुझे ऊपर. आपको क्या दिया सबसे पहले?
थ्रेशोल्ड अच्छा यस सर, ओके सर। 5 थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाली है, वही तो 5 है यार, और क्या है ना। ठीक है, सर मेरी चेक कर फोटोन, लिया। सर मेरी जो फोटोन की एनर्जी है वो, सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 600 लेनी है 400? यार अयान क्या करता है तुम्हें, सेकंड क्वेश्चन में कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ऊपर जो दे रखी वही चलेगी ना यार, अच्छा यस सर। क्या करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी एक बार 600 नैनोमीटर, उसी को यूज करना है यार। हाँ सर, मतलब मेरी जो ये फोटोन की एनर्जी है वो कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। नॉट पॉसिबल, गलत कर रहे हो कुछ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, एच सी बाय लैम्डा, समझते हैं ना यार। यस सर। 600 नैनोमीटर ज्यादा है तो वो वाली एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम ही आ रही है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना शुरू करो क्वेश्चन करते वक्त, है ना। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ आ रही है, सोचना शुरू करो। हाँ ऋषभ, अब सही लग रहा है आंसर। ठीक है अयान, 600 नैनोमीटर ज्यादा है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, है ना। ये 400 हाँ नैनोमीटर सर, मतलब वो तो समझ गया, बट मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन मतलब गलत क्या कर रहा है। कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी तूने, भयंकर वाली। मैंने आपको ये तरीका समझाया, बेस्ट है। 100 से मल्टीप्लाई मारो, 10 की पावर -19 में कन्वर्ट करो। ठीक है बच्चों, तेजी में, इतना टाइम नहीं लगाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, 90 समझ आ रहा है सबको। साम्या, श्रेया, कोई डाउट बच्चों? युवराज, गोविंद, कोई सर दिक्कत? मुझे सेकंड वाले में डाउट है। हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत यस इसमें? सर। हाँ, कितना आया इसका आंसर, कितना बता रहे थे आप लोग? 3 पॉइंट समथिंग। 3.315 तो into आप 10 बोलोगे to the वो लिख power देता हूँ 9. मैं, है ना। 3.3, चलो ठीक है, इतना चलता है यार, इतना अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ, आप सेकंड वाले में क्या डाउट है यार? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यार। अब बार बार ये कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, एम यही है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और गलतियां ना हो एग्जाम में करते वक्त। ठीक है, तो मैंने जो स्टेप्स बताया आपको, क्या क्या बताया, एक तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई मारो, 10 की पावर -34, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा, 9 और 8 17, 17 -34 -17, 100 से मल्टीप्लाई मारा, 100 से डिवाइड किया, 10 की पावर -19 ही बचेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे तेजी में स्टेप्स रट डालो, 4-5 क्वेश्चन करो, बस स्टेप्स रट जाने चाहिए सबको। क्या है इसमें, 663 बाय इंटू 3 बाय 400 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है यार। आंसर यस सर, वो मिल गई 1.7 गलती। into 10 to the गलती minus होगी 19 आएगा। बच्चे। आंसर क्या आएगा सर? हाँ आंसर आप बताओगे, कैलकुलेशन सर आपको। 1.7 into 10 to the minus 19। हाँ हाँ, है ना, ये लगभग 5 आ जाएगा, बिल्कुल यस सर, सही। मैंने अप्रोक्सीमेट करके कर दिया था। यस, मजे में, कोई दिक्कत नहीं सर है। ऐसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 लिख दिया। अरे तेजी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन किया। ऑप्शंस जब होंगे जो आपके सामने ऑप्शंस पड़े होंगे, तो ऐसे ही ऑप्शंस होंगे ना, दूर दूर वाले, वहां पे आप इजीली अप्रोक्सीमेशन से करके आंसर तक पहुंच सकते हो। बताओ सबको समझ आ रही है बच्चों, कैलकुलेशंस क्या क्या करनी है, कोई दिक्कत? कर लोगे इजीली? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एनी डाउट? ठीक है, सब एक ही चीज के 4 नाम है ना।
थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, हमारी सबको कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें एक और लास्ट जो छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट टर्म बोलूंगा मैं, कॉन्सेप्ट तो और भी है, इंपॉर्टेंट टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, बहुत एक बार में समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, है ना। तो जो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकला, हमने लाइट फेंक के मारी मेटल सरफेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया हीरो बन के डांस करता हुआ, यहाँ पे हमने सामने अगर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दूं तो ऐसे वो पोटेंशियल जो उस इलेक्ट्रॉन को रोक देगी कि भाई तू बड़ा हीरो बन के आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, लेकिन सामने हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस आपको ऑब्वियसली पोटेंशियल वगैरह आप है ना 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया मैंने आपको कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट करते हैं 1 वोल्ट से, ठीक है, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो कितना चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे इजी तरीका है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। जो भी एनर्जी होगी, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा x वोल्ट। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को रोकना है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, कितनी एनर्जी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीरो बन के, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मेरे को उसको रोकना है, स्टॉप करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, x ही हो गया ना, मानते बात को, ठीक। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सुना रहे बच्चों, Q इंटू वोल्टेज, ठीक। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कट जाएगा, सीधे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट? ऋषित, समझ में आई बात? अयान, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं होएगा, सिर्फ वोल्ट क्यों होएगा? पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है ऋषित? एनर्जी की, और तेरे को निकालना है यार पोटेंशियल, ठीक। ओके। सर ये x से थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए? नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही है ना, थोड़ा ज्यादा कि पॉइंट इतना ज्यादा है, ये सब नहीं करते फिजिक्स में, साइंस में ना, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है अयान, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, है ना सर। बट वही लिखना होगा, है ना, आंसर सर एक बार वही लिखना दोबारा होगा। एक्सप्लेन करना, मतलब कि खाली x वोल्ट कैसे होगा, मतलब ठीक है, फिर से बता देता हूँ, सुन लो फिर से, ठीक है देवानी, एक बार फिर से सुन लेना बच्चों और बताना कोई डाउट हो तो। मैंने आपको बताया ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, तो ये चीज है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कितना पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल ली, कैलकुलेशन करनी आती है आपको। ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी आई थी इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली मैंने काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मुझे इसको रोकना है, स्टॉप करना है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी है, 0 करनी है, तो चेंज कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा x वोल्ट। समझ में आ गई बात? और किसी को? अनन्या क्लियर है? ठीक है, नव्या, गर्व, हरसिमरत, समझ आ रहा है? रिशुल, एनी डाउट? रौनक, बता दो यार किसी को डाउट हो। साइना, श्रेया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कर लोगे बच्चों?
तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, उतना ही वोल्टेज जो है वो हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट ये है। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। फिर आप एक बार फिर से दिखा सकते हो डेफिनेट। नोट्स यस सर, हो गया। सर एक बार वापस से दिखाना। हाँ जी, लो। ओके सर, थैंक यू। इसमें जो एनसीईआरटी में आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे। ये आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 ये सारे आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। एक आधा क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, बट ये सारे आपके बच्चों होमवर्क है। 2.10, 2.11, 2.12 ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ आ गई चीज सबको? इसमें से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ गई है, पहले नहीं आ रही थी। मैं बहुत हल्के हल्के से बोल रहा था, मैं अपने मन मन में बोल रहा था। एक सेकंड यार, और भी क्वेश्चन। यहाँ पे जाके भी इस पे क्वेश्चन है ना, करो एक बार 2.51 क्वेश्चन करो। 2.51 सर आपका एक बार अभी सिलेक्ट ऑल ऑल सर एक बार कहीं पे क्लिक कर दो। सर ये स्किप दबा, हाँ यस सर। हाँ हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करना है? करना है ये 51। इससे पहले ज्यूस में कन्वर्ट करना है क्या? ऋषित सोच, फिर वो फॉर्मूला कौन सा लगाना है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे जो एनर्जी आती है वो जूल्स में आती है ना, एच सी बाय लैम्डा से। ये सब चीजें खुद से सोचनी है हमने। ठीक है ऋषित? ओके सर।
ये काफी लोगों ने बताया दिया आंसर इसका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कहानी कि ठीक है, ये आप कैलकुलेशंस कर लोगे इजीली, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना, सबको समझ में आ गया एकदम। एक बार मुझे ये वाला क्वेश्चन और करो, 53 लास्ट, 2.53 लास्ट क्वेश्चन। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, गंदी सी कैलकुलेशन करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, जो मैंने ना लास्ट क्लास में लिख पाया था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको जो करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो ऑलरेडी इतना बड़ा सा गंदा सा आएगा, उसको इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करके वेलोसिटी आएगी यार, वो आप बाद में करना। होमवर्क के ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं ना। 2.53 एक बार कर लो, क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज किया है।
अर्नब क्लियर है ये सब चीजें, आज की चीजें? थर्ड क्वेश्चन पढ़ा बच्चों सबने? Ejection of photoelectron can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt, है ना? When the radiation of 256.9 to 256.7 nanometer is used, calculate work function. ठीक है, तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना? ऑलराइट। सर एक बार ये क्वेश्चन कर दो, हो नहीं रहा। 53? यस सर। ओके, ठीक, दिव्यानी सही लग रहा है आंसर। ऋषित 53 में से अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.35 और 256.7। युवराज ये वर्क फंक्शन निकाला, सेकंड क्वेश्चन किया ना 253? यस सर, 253 वाला। एक सेकंड, ठीक है, पूछो। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इस बार हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, किस रूप में दे रखी है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में। 0.56 ही था ना? एक सेकंड चेक कर लेता हूं। तो जो क्वेश्चन में 0.35 था, सॉरी 0.35 वोल्ट दे रखा था आपको, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल? हाँ, जो पूछा था बच्चे, डाउट समझ आ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था आपको। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था, ये बोल रखा था कि इतना वोल्टेज चाहिए रोकने के लिए, है ना? इलेक्ट्रॉन आ रहा है हीरो बन के बाहर, उसको रोकने के लिए हमें, स्टॉप करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इतनी होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कहाँ से आ जाएगा? उसने हमें दिया है कि जब लाइट कौन सी यूज की हमने, 256.7 नैनोमीटर। ठीक है, तो वहां से आ जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन। वर्क फंक्शन हमने निकालना है। ऑलराइट बच्चों, हमारी बात, hc by lambda, lambda is 256.7 नैनोमीटर। ये अब आप कैलकुलेशंस करोगे खुद से। ठीक, बस करना क्या है ऋषित, यूनिट का ध्यान रखना है। hc by lambda से जो एनर्जी आती है, सब वैल्यूज रख के वो जूल्स में आती है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो या इसको जूल्स में कन्वर्ट करो, चेंज करो आइदर ऑफ द एनर्जी। ऑलराइट बच्चों, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया सबको? इसके ऊपर अब मैं आपको क्वेश्चन की शीट भेजूंगा और आपको ये वाले एनसीईआरटी वाले भी करना है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी करना जो सारे आपको बताए थे। ठीक है, ओके, चलो बाय। थैंक यू सर।